सदीक साहब, आज आपने प्रोग्राम की सदारत की। मोहसिना जी की ज़िंदगी पे किताब रिलीज़ हुई है, आपने कुछ तल्ख़ बातें भी की। तल्ख़ बातें तो मैंने कोई भी नहीं की। तल्ख़ी आपको लगी होगी किसी चीज़ में, लेकिन कमला त्रिपाठी का नाम लिया और लोगों का जो नाम आपने लिया। नहीं, वो तो मैंने उससे बहुत ज़्यादा तल्ख़ बातें हैं जो करने की हैं, वो मैंने की नहीं। क्योंकि आजकल की सियासत और उसमें जो कुछ हो रहा है और अखबारात में जो कुछ आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो हमने कभी सोचा नहीं था कि इस सतह की सियासत हमारे यहाँ होगी। ये सियासत से नहीं, कुछ और भी है ये। बहरहाल ये जो कुछ भी है, मोहसिना किदवाई के बारे में मैं ये कह रहा था कि भाई वो जिस तबके से निकली है उसकी सियासत ऐसी नहीं थी, बल्कि वो गांधीयन ट्रेडिशन और वह अक़दार थी जिसमें वो पली बढ़ी और उन्होंने तमाम उम्र जो जिस किस्म की सियासी ज़िंदगी गुजारी उसमें वही सब चीज़ें शामिल थी। तो लिहाजा उन्होंने एक मेयार था जो आखिर वक्त तक कायम रखा और उसी की वजह से उनकी कदर की जाती है। वरना सितारों की तरह लोग उभरते हैं, बुझते हैं और गायब हो जाते हैं। सियासत में ऐसा बहुत देखा है, हम रोज़ देखते हैं। लेकिन मोहसिना किदवाई तो बिल्कुल ग्रास रूट से वो उभरी, बल्कि लीडरशिप में आने के बाद वो ग्रास रूट से में उन्होंने काम शुरू किया और आखिर वक्त तक उसी में रही। बड़ी से बड़ी जगहों पे पहुंचने के बाद भी उन्होंने आम जिंदगी से और आवाम से अपना रास्ता कायम रखा। सदीक साहब, हिंदुस्तानी सियासत ज़वाल पजीर क्यों हुई? आपको क्या लगता है, कहाँ चूक हुई लोगों से? ये सब हम नहीं कह सकते कौन सी कब सियासी नहीं। ज़वाल पजीर और उरूज पजीर क्या चीज़ होती है और कब होती है, इसके बारे में फ़ैसला कोई भी नहीं कर सकता। हालात बदलते हैं, नशेब व फराज आते हैं ज़िंदगी में। आज भी ज़िंदगी वैसी है और फिर सुधर जाएगी, उसमें क्या है। शुक्रिया।